दोस्तों, आज के समय में हम किसी भी इंसान के ज्ञान की पहचान उसकी बाहरी वेशभूषा के कारण करते हैं, किंतु ये बिल्कुल गलत है। किसी के भी ज्ञान की पहचान उसकी बाहरी वेशभूषा के कारण नहीं होती, उसके ज्ञान के कारण होती है। और आज की कहानी भी उसी के रिलेटेड है और आज की कहानी का टाइटल है ज्ञान की पहचान। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता था। एक बार जंगल में एक शहर का व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा तो देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर ये सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा, आप इसे बाजार में बेच कर आए और इसके बदले में एक सोने की माला लेकर के आए। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाकर उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा, लेकिन सोने की माला तो क्या, कोई उस अंगूठी के बदले पित्तल का टुकड़ा देने को भी तैयार नहीं था। थक हार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को सुनार की गली में ज्वेलरी की दुकान पर ले जाओ। वह व्यक्ति जब सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि अंगूठी के बदले 5 माला देने को कहा। वह व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली सी अंगूठी के बदले में पहले कोई पित्तल की माला देने को तैयार नहीं था, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला दे रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बातें बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसे ऊपर से दिखती है अंदर से वैसी होती नहीं है। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बल्कि एक हीरे की अंगूठी है जिसकी पहचान केवल सोनार ही कर सकता था। इसलिए वह माला 5 देने को भी तैयार हो गया। ठीक वैसे ही हमारी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और महात्मा जी को प्रणाम कर वो चला गया। कहानी की शिक्षा, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए किसी के भी बाहरी वेशभूषा को देख करके उसे जज मत करो, उसकी पहचान करो।